सागर के खुरई में 4 लोगों के सामूहिक सुसाइड ने हर किसी को हैरान कर दिया था। 4 लोगों के जहर खाकर जान देने ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पुलिस तफ्तीश पे जुटी हुई थी और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ इस हत्या की वजह या मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक पत्नी का विश्वासघात और एक बचपन के दोस्त का धोखेबाज होना बताया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सामूहिक आत्महत्या कांड का खुलासा। परिवार पर भारी पड़ी पत्नी की बेवफाई, धमकियां, शर्मिंदगी और बात सुसाइड तक आ गई। पच्चीस 26 जुलाई की वो मनहूस रात, खुरई के टीहर गांव में रहने वाले मनोहर और उसके परिवार के लिए काल बनकर आई थी। हर कोई सिहर उठा था जब पता चला था कि मनोहर लोधी ने अपनी मां फूल रानी और 2 बच्चों अनिकेश और शिवानी के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था और सवाल यही था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार की जान देने को मजबूर हो गया। पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। इधर घर से अर्थियां उठने लगी थी। तभी मनोहर की पत्नी द्रौपदी ने इस सामूहिक हत्याकांड को नया मोड़ दे दिया था। जबरदस्ती आते हो, धमकी देते कि हमें पैदा तो हो गए यार, तुमने कौन सुरेंद्र? कौन परेशान कर रहे थे? कौन है जी? काय परेशान कर रहे थे? कौन खिलाना है? हमें कितने धमकी देती घरे बता रही तो हम फिर घरे बिठा दे। कब से करते थे? 2 साल हो मनोहर की पत्नी द्रौपदी एसकिल के गांव की सुरेंद्र लोधी को जिम्मेदार ठहरा रही थी और यहीं से तफ्तीश को एक दिशा मिल चुकी थी। पुलिस समझ चुकी थी कि ये मामला न तो कर्ज का है और न ही पुरानी रंजिश का, बल्कि ये मामला कुछ और ही है। क्या वाकई सुरेंद्र ने द्रौपदी के घर को तबाह किया है? क्या वाकई 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार सुरेंद्र है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? बस यही सवाल पुलिस के जहन में भी थे। जो घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में अभी तक कुछ परिजनों के कथन लिए गए हैं जांचकर्ता अधिकारियों के द्वारा, और जो वीडियो सामने आने की बात है तो वीडियो जिस तरह से सामने आया है या जो भी है उसको लेकर के थाना प्रभारियों को बताया गया है कि उसके संबंध में भी पूछताछ करें मृतक की पत्नी से। तो पूछताछ के आधार पे और जो भी साक्ष्य आते हैं उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब द्रौपदी और सुरेंद्र के रिश्तों की तुरपाई को उधेड़ने में जुट चुकी थी और जो खुलासा हुआ वो हैरान कर रहा था। सुरेंद्र लोधी दोषी है
लेकिन सिर्फ वही अकेला कसूरवार नहीं था, बल्कि मनोहर की पत्नी द्रौपदी बराबर की भागीदार है। दोनों के रिश्तों ने इस सामूहिक हत्याकांड की बुनियाद कुछ महीने पहले ही रख दी थी। मनोहर लोधी अपनी पत्नी द्रौपदी, मां और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। खेत में बने मकान में पूरा परिवार साथ रहता था। मनोहर के बचपन का दोस्त सुरेंद्र अक्सर घर आता था। मनोहर और सुरेंद्र दोनों घंटों समय बिताते थे, लेकिन मनोहर को अंदाजा नहीं था कि सुरेंद्र के मन में पाप पल रहा है। वो दोस्ती निभाने नहीं, बल्कि दगा देने उसके घर आता है। सुरेंद्र दोस्ती के नाम पर उसकी पीठ पर चुना घोंप रहा था। सुरेंद्र लोधी की नजर अपने दोस्त की पत्नी द्रौपदी पर थी। वो मन ही मन द्रौपदी को चाहने लगा था। इधर द्रौपदी भी सुरेंद्र की तरफ खींची जा रही थी। सुरेंद्र लोधी और मनोहर की पत्नी द्रौपदी के बीच आंखों ही आंखों में प्यार होने लगता है, नजदीकियां बढ़ने लगती है और फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगते हैं। खेतों के बीच उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। दोनों के बीच दूरियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक महीने पहले मनोहर की बेटी शिवानी ने अपनी मां द्रौपदी और सुरेंद्र को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। शिवानी पहले तो चुप रही, लेकिन जब दोबारा उसने द्रौपदी और सुरेंद्र को इसी तरह पकड़ा तो अपने पिता और दादी को पूरी बात बता दी। मनोहर ने द्रौपदी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन द्रौपदी सुरेंद्र से दूर होने के लिए तैयार ही नहीं हुई। परिवार के लाख मना करने पर भी उसने सुरेंद्र से मिलना नहीं छोड़ा और साफ कह दिया कि वो सुरेंद्र के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने सुरेंद्र से अलग करने पर पूरे परिवार को दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया। परिवार टूट चुका था। परिवार लगातार मानसिक दबाव और सामाजिक शर्मिंदगी से जूझता रहा और जब द्रौपदी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मनोहर ने पूरे परिवार के साथ जान देने का फैसला कर लिया। तीन चार दिन पहले उसको समझाया था और परंतु वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र लोधी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूंगी और समाज में भी बदनामी होगी, परंतु वो सुरेंद्र से अलग नहीं रह सकती। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई। इसी दबाव के कारण इन चारों लोगों ने मनोहर के दोनों बच्चे शिवानी अनिकेत और उसकी माँ फूलरानी ने समाज में बदनामी ना हो, केस ना बने, इस डर के कारण वो दबाव में आ गए और इतना प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर, सल्फास की गोलियां खाकर एक ही समय में चारों लोगों ने आत्महत्या कर ली। बेवफा द्रौपदी और उसका आशिक सुरेंद्र लोधी सलाखों के पीछे है। एक साथ चार जिंदगियों का खत्म होना जितना सनसनीखेज था, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला इस केस का खुलासा है, जहां एक पत्नी की बेवफाई और बचपन के दोस्त के विश्वासघात ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। विस्तार न्यूज के लिए परसराम साहू की रिपोर्ट।